वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों 3 जनवरी का ये नोटिस बहुत तेजी से वायरल हो रहा है आज की आरओ के संबंध में कि पेपर एक शिफ्ट में होने जा रहा है संभवतः, ये दिखाई दे रहा है। क्यों, आइए इसके कारणों पे नज़र मारते हैं और इस नोटिस को देखते हैं क्या है। देखिए ये सारे, देखिए जितने भी जिलाधिकारी हैं, पूरे 75 जिलाधिकारियों को दिया गया ये नोटिस है। इस नोटिस में क्या है कि मुझे ये निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ परीक्षा केंद्र है, ये बताना है। जैसा कि आपको पता होगा 22 दिसंबर को जो यूपी पीसीएस प्री हुआ था उसमें जो सेंटर रखा गया था वो कोषागार से, कि जहाँ पेपर होते हैं, मतलब पेपर जहाँ रखा जाता है उससे 10 किलोमीटर की रेंज में ही था। पर इन्होंने ये दायरा बढ़ा के 25 किलोमीटर कर दिया है, यानी आरओ के लिए 25 किलोमीटर के दायरे तक ये करा है। दूसरा जो बदलाव है, आपको पता होगा कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के जो विश्वविद्यालय थे, पॉलिटेक्निक्स, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस थे उन्हीं को सेंटर बनाया गया था, है ना। और अब क्या कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों के अतिरिक्त कोषागार से 25 किलोमीटर के भीतर के यदि उपयुक्त संस्थाओं में से कोई परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने से छूट गए हों तो उसे भी शामिल करते हुए, और जनपद में स्थित, अब जितने भी जनपद में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जितने भी विद्यालय हैं जिनकी न्यूनतम क्षमता, मतलब एक क्लास में 300, मतलब स्कूल में 386 बच्चे तक बैठ सकें और कोषागार से दूरी 25 किलोमीटर के भीतर हो, तो ये शासन आदेश जो है उनको दिया जाए। अब देखिए ये नोटिस है कि ये सब जो है आप हमको 10 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा, और आज हो गया है 15 जनवरी, है ना। तो अब तक तो ये आयोग को मिल गया होगा। देखिए ये इस तरह का नोटिस होता है जो आयोग मांगता है ना, कि विद्यालय कहाँ पे है, उसमें सीसीटीवी है कि नहीं, कितने लोग बैठ सकते हैं, केंद्र से कितनी दूरी है, ये सब वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है इनसे तो ये पता चल रहा है कि आरओ जो है, पहली चीज़ तो वो हो सकता है 75 के 75 जिलों में हो भाई इस बार, ठीक है। और सेंटर्स खोजे ही जा रहे हैं, सेंटर खोजे जा रहे हैं। एक शिफ्ट में तो पेपर हो ही जाएगा, है ना, संभवतः एक ही शिफ्ट में पेपर होगा और बहुत ही जल्द आपको इसका निर्णय देखने को मिलेगा। और कैलेंडर भी आपको इसी जो सप्ताह है, इस सप्ताह तक कैलेंडर भी देखने को हो सकता है मिल जाए। बहुत ज़्यादा होगा तो 10 दिन मान लीजिए आप, है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैं, देखिए मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का, इसलिए अब कई लोग नाराज़ भी होते हैं, तो भाई हो जाओ। मेरा मतलब है आपको नोटिफिकेशन देने का, आपको कंटिन्यू बम्प करने का कि भाई पढ़ते रहो लगातार, है ना। पेपर देखिए कितनी जल्दी टाइम बीत गया, आपको पता चला कि कब, अभी 11 फरवरी था, अब एकदम से वही नया साल आ गया। नया साल तब नया होगा जब आप चीज़ें कुछ बदलेंगे, है ना। तो प्लीज़ पढ़ाई पे वापस आइए, डेली पढ़िए। जो मैं स्लॉट आपको बता रहा हूँ ना, डेली अपने 4 स्लॉट रखिए। एक GS1 का रहेगा, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में कोई भी एक चीज़। दूसरी GS2 का, मतलब जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पॉलिटी पढ़ लो। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, हिंदी डेली पढ़ना है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया था एक कॉपी बना लो, रीजनिंग की कॉपी बना लो, सारे फॉर्मूले कि पानी में कौन से अक्षर उल्टे दिखते हैं, ए से जेड वाली रीजनिंग के जो फॉर्मूले होते हैं वो, कैलेंडर की रीजनिंग के वो, है ना, शब्द जो एक ट्राइंगल में कितने ये ट्राइंगल बने हुए हैं इस टाइप के, ये सब फॉर्मूले से करे जाते हैं। रीजनिंग के 15 सवाल आते हैं, तो 15 रीजनिंग, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और हिंदी, इसमें कमांड बनाओ। और कमांड कैसे बनाओ, देखो नहीं मिल रहा है कुछ, ये हमारा पूरा पूरा GS का, हिंदी का और करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स है, वीडियो का 6 महीने की वैलिडिटी है, पूरा लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ है। मात्र 800 रुपये का ये कोर्स है, 799 का है ये। इसमें पूरा सिलेबस 200 नंबर का कवर करा गया है। अपना इन वीडियोस को देखो, कॉपी लेके बैठो, उनके नोट्स बना लो अगर नोट्स नहीं लेना चाहते हो। नहीं तो नोट्स ले लो, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही कॉन्टैक्ट करके आपको पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। आप आराम से उन नोट्स को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और शॉर्ट कर लो अपनी भाषा में लिख लिख के उसको, समझ रहे हो। तो प्लीज़ यार, जो भी करना हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, प्लीज़ पढ़ो। 8 घंटे अब आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप समीक्षा अधिकारी बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है, अगर लगातार आप मेहनत करेंगे। और उस 8 घंटे में भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि संडे को आपको टेस्ट जरूर लगाना है। और प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट फिर करूँगा, सिर्फ और सिर्फ PYQ ही मत पढ़ते रहिए, PYQ का रेफरेंस लीजिए, पर सिलेबस जरूर कवर करिए, पूरे सिलेबस के पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो आप सब पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। नमस्कार।